ये पत्थर के खिलौने तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। खुदा तो उन सीनों में बसता है जो ईमान से धड़कते हैं। ऐ रब, अगर ये फूल इतने खूबसूरत हैं तो तू कैसा होगा जिसने उन्हें बनाया। एक शहर था जहां पर हर जगह शिर्क और गुमराही छाई हुई थी। वहां एक नौजवान खड़ा था जो हक की सदा बुलंद करने के लिए हिम्मत रखता था। क्या तुम इन पत्थरों से मांगते हो जो खुद अपनी जगह से हिल नहीं सकते? ये नया नबी बनने निकला है क्या? मैं नबी नहीं, मगर हक कहने से नहीं रुकूंगा। मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। एक और दिल था जो सच की तलाश में था। वो जानता था कि ये जमीन यूं ही नहीं बनी, इसके पीछे कोई खालिक है, कोई मालिक है, अजीम और वाहिद। सितारे कितनी तरतीब से चलते हैं, कोई तो है जो इन्हें संभाले हुए है। अगर ये सब खुद ब खुद है तो फिर दिल क्यों मुतमईन नहीं होता? ये वो लोग थे जिनके दिलों में ईमान की चिंगारी भड़क चुकी थी, और दुनिया चाहे कितनी भी दुश्मन हो जाए लेकिन दिलों का ईमान नहीं टूटा। सुना है तू भी इन पागल लड़कों में शामिल हो गया है? हाँ, अगर पागल वो हैं जो सच पर डटे रहें तो मैं सबसे बड़ा पागल हूँ। और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो ईमान वाले हिजरत करते हैं, वो शहर छोड़ देते हैं और अल्लाह पर यकीन कभी नहीं छोड़ते। तुमने हमारे देवताओं की तौहीन की है। मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ जो सबका खालिक है। हम सच बोलेंगे चाहे जान चली जाए। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर हमारा रब हमारे साथ होगा। सुबह की रोशनी और वो चंद नौजवान अपनी जान को खतरे में डालकर निकल पड़े, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि अल्लाह उन्हें संभाल लेगा। और एक कुत्ता भी उनके साथ था जो उनके वफादार दिलों का मुहाफिज बन गया था, जिसे कुरान ने भी जिक्र खैर से याद ये किया। रास्ता लंबा है, मगर यकीन है कि रब हमारी रहनुमाई करेगा। मेरा जिस्म जवाब दे रहा है मगर दिल मुतमईन है। अल्लाह ने उनके लिए एक गार तैयार कर रखी थी जहां वो दुनिया से पनाह पाने वाले थे, और जब ईमान वाले अल्लाह के लिए पनाह लेते तो ज़मीन भी उनके लिए सुकून बन जाती है। शायद यही जगह हमारी पन्ना हो, ये दरवाजा जैसे हमें बुला रहा हो। अगर हम सो गए तो कोई जाने कि हम अल्लाह के बंदे थे। हाँ, और वही हमें याद रखेगा। उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन सबको एक नींद अता की जो सदियों तक कायम रही। ऐ अल्लाह, अगर हम नींद में जाएं तो अपने दीन पर जगा देना। और फिर क्या था, वो ईमान वाले सो गए एक ऐसी गहरी नींद में जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि सदियां गुजर गईं और वो सोते रहे। दुनिया उलट पुलट हो गई थी, लेकिन ईमान वालों का किस्सा बाकी रहा। कुफ्र के ईवानों पर शोर मच गया, जालिम बादशाह का गुस्सा आसमान छूने लगा। गायब, इन्हें जिंदा या मुर्दा दोनों हालतों में ढूंढो। ईमान वालों की तलाश शुरू हो गई। कुफ्र के लश्कर पहाड़ों में बिखर गए, मगर अल्लाह जिसको छुपा दे उसको कोई नहीं ढूंढ सकता। हर गार, हर दरख्त, हर राह छान मारो, वो कहीं ना कहीं छुपे होंगे। ये पहाड़ बेहद वसी हैं, शायद वो किसी गार में पनाह लिए होंगे। गार के अंदर सुकून उतर गया था। नींद ऐसी थी जो सदियों को लपेट में ले ले, और अल्लाह का मौजज़ा जाहिर होना शुरू हो गया था। सूरज निकलता रहा और डूबता रहा, और दरख्त बड़े हो गए, पहाड़ों के रंग बदल गए, मगर अल्लाह ने गार के अंदर उन ईमान वालों के लिए वक्त को थाम रखा था। सदियां गुजर गई थी, वक्त बदल गया था, लोग बदल गए थे, मगर अल्लाह की निशानी अभी बाकी थी। हमने सुना है पहाड़ों में एक पुरानी गार है जहां अजीब लोग सोए हैं। कहानी है भाई, हकीकत नहीं। वो सोते रहे और दुनिया बदल चुकी थी। और फिर क्या था, अल्लाह ने उन सबको नींद से बेदार कर दिया, और उनको ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ लम्हे सोए हों, मगर हकीकत ये थी कि सदियां गुजर चुकी थी। चंद घंटे या एक दिन, शायद दिन का कुछ हिस्सा, लेकिन बहुत सुकून मिला। भूख लग रही है, कोई जाकर खाना ले मैं आए। जाऊंगा, मगर शहर में एहतियात से, शायद लोग हमें पहचान लें। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। और उन सबको
ये इल्म ना था कि वो जिस शहर की तरफ जा रहे हैं वो शहर के लोग बदल चुके हैं, नस्लें बदल चुकी हैं। और वो जब शहर में दाखिल हुए तो वो हैरान रह गए, भुचक्का रह गए, सोच में पड़ गए। ना वो लोग थे, ना वो बादशाह था, वक्त बदल चुका था। ये तो मेरा शहर नहीं लगता। लोग, इमारतें, लिबास, कद सब बदल गया। और फिर क्या था, अल्लाह की निशानी जाहिर होना शुरू हो गई। एक सिक्के ने सदियों का राज खोल दिया। लोग हैरत में डूब गए। ये सिक्का, ये तो बहुत पुराना है। तुम ये कहां से लाए हो? ये तो अभी कल ही इस्तेमाल हुआ था। ये बंदा या तो पागल है या किसी कदीम जमाने का है। अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह ने उन ईमान वालों को दुनिया में जिंदा कर दिया ताकि लोग समझ सकें कि बादाए इलाही बरहक है। एक मिनट, आप सब सोच रहे हैं कि इससे सीख क्या मिली? इससे सीख ये मिली कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी बात पर अटल रहते हैं, अल्लाह भी उनके साथ उसी तरह हो जाता है। उनकी बात बन जाता है, उनकी ज़ुबान बन जाता है, उनका रास्ता बन जाता है। और हमारा टारगेट क्या है? 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर। दीन की बातें हो जाएंगे।